मेहरुआ कहे लागी कसके रे सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा थे, हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते। का बात है रे? तो कहते तुमका कहा यहाँ गाँव निकला बाप होते, तुम कहा तो चेहरा काहे उतरे थे? कहीं काहे यार जहाँ रे जई थे वहाँ रे पकड़ पकड़ पूछा थे कसके रे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहे तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना होगा तो हम का समझा दी? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन होगा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कहे सो लड़कवा कत्ते दिन पर हुआ? कहे सो 3 महीना हुआ। तो मेरी वा कहा जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई पहाड़ा घर में। हाँ कहे 3 महीना तेरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ और 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ मामा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गांव वाले इन पर खफा कैसा कोनो सार बोल दे तो खैरियत नहीं है। सवेरे निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कैसे इधर और इधर ही कस के रे 3 महीना तेरे बिहाय हुआ लड़का कैसे होगा रे? तो कहा था 3 महीने कहाँ बोआ हो? 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगा। वहाँ 9 महीना में नहीं हुआ लड़का। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी इस घर में। यही हाल इनका है। 40 दिन के चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी शफात नहीं कराएंगे, शिरक है, नबी के लिए गैब नहीं, गैब माना शिरक है। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ लेते हैं। ए मेरे दीनी भाइयों, अपना ईमान बचाओ, आमाल अच्छे करो। देखो रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है। लिखा है हदीस शरीफ में कि मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के महीने के आने से उसके चेहरे पे खुशी होगी। मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के आने से खुश होगा, और मुसलमान की पहचान ये है कि रमज़ान के जाने से गमगीन होगा। ये मुसलमान की पहचान है। अच्छा बताओ आज हमरे तुमरा ही माँ पावा जाते हैं? रमज़ान आवे वाला है और हमारे लोगन हाल पूछो सवाई खुटका के कुछ नहीं कि अब सब बंद हो जाए खाना पीना, का बते रोज़ा रखे पड़ी है? बोलो। और जब रमज़ान जाए लगी तब खींच निकली कहीं अब तो बस 29 के चांद है। इका पहले जान जी 29 के। मुसलमान की पहचान है रमज़ान आए तो खुश हो जाए, जाने लगे तो गमगीन हो जाए। ऐ लोगों रमज़ान की कदर करो, रमज़ान के रोज़े रखो। हदीस पाक में कि जब मुसलमान रमज़ान का एक रोज़ा रखता है तो हज़रत अबू हुरैरा साहबी बयान करते हैं कि एक रोज़ा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता, इतना दूर कर दिया जाता जैसे हदीस में है कि कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 पूरी ज़िंदगी उड़े, यहाँ तक कि बूढ़ा हो जाए। तो उन दिनों में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा अल्लाह ताला रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से उतना ही दूर जहन्नम से उसको कर देगा। बताओ कौवा का बच्चा कितना उड़ेगा, कितने किलोमीटर पूरी जिंदगी में उड़ेगा? अल्लाह उतनी ही दूर रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से जहन्नम से दूर करेगा। और जो खुशनसीब मुसलमान 30 रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से कितना करीब करेगा और जहन्नम से कितना दूर करेगा उसका कोई शुमार नहीं कर सकता। इसलिए लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। दवा ना खरीदो, कुछ तो ऐसे मक्कार टाइप के रहे कि जैसे रमज़ान चांद निकले वैसे 2-4 पत्ता जो है डुप्लीकेट खरीद लेंगे और जेब में नहीं ले तो होटल पर बगर बगर कहीं है गबर गबर। कोई कहे अरे यार बड़को तुम रमज़ान में खा, अरे यार कहा बता देखो ना दवा भी बीमार हम डॉक्टर दवा लिखे से कहा कर बताओ, अरे तुम किसको दिखा रहे हैं? रोज़ा रख रहे हो खुदा की रज़ा के लिए। अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी में कि अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़े वो भी, और उसका बदला मैं खुद हूँ।
जब कोई बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह कहता है उसके बदले में मैं खुद मिल जाता है। और जिसको अल्लाह मिल जाए उससे बड़ी कोई दौलत है। इसलिए रोज़ा रख लो, बहाना ना करो। खुदा जाने फिर दोबारा रमज़ान मिले कि न मिले, बीच में बुलावा ना आ जाए। हाय अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए लोगों, रमज़ान आ रहा है, रोज़े रख लो, तरावियाँ पढ़ लो। और तराविया में एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, आजकल बड़ी गफलत हो गई लोगों में, लापरवाही, कि अगर कुरान शरीफ 10 दिन में ख़त्म हो गया तो समझते मेरी तरावी हो गई। 5 दिन में कुरान ख़त्म हो गया तो समझते मेरी तरावी हो गई। नहीं नहीं, कुरान का सुनना तरावी में अफजल है, सुन्नत है। लेकिन तरावी 30 तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, छोड़ना गुनाह है। कुरान सुनो ना सुनो, लेकिन तरावी का पढ़ना तुम पर 30 ज़रूरी है, औरतों पर भी ज़रूरी है। मेरी माँ बहनें रोज़ा तो रख लेती हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ती, कसम नहीं कुछ, इसलिए कि भूखन मरे में यहाँ बहुत आगे रहा था। जहाँ तनिक मर्द से तनिक कुछ टुंड पुंड भवा, बस खाना छोड़ दी। तो ये रोज़ा रहो नमाज न पढ़ो, ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आने वाले रमज़ान में रोज़ा भी रखो, तिलावत कुरान भी करो, तरावियाँ भी पढ़ो, और ये सोच कर कि खुदा जाने आइंदा रमज़ान मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। तो इसलिए रमज़ान की कद्र करो, आखिरत का तोशा तैयार कर लो। और आखिरत के तोशे में सबसे बेहतरीन तोशा क्या है? नमाज। नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारी सुन्नियों की मस्जिदें देवबंदियों के कब्जे में जा रही हैं। जहाँ जाओ देखो पुरान मस्जिद, जो गांव के बीचों बीच में पुरानी मस्जिद है, देवबंदी में पड़ा था। सुन्नीन के कहाँ है? बदवाहर किनारे एक ठोर बनिहार में। अरे क्यों हमारी मस्जिदें छीन रही हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज हम पर जरूरी थी तो हमने छोड़ा, और जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो हमेशा धरे बंधना और मस्जिद के चटाई तूरत है। जिन पर फर्ज ही नहीं है, नमाज ईमान वालों पर फर्ज है, हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज हम ईमान वाले होकर के नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारी मस्जिदें गैरों के कब्जे में जा रही हैं। नमाज पढ़ो। अगर आशिक़े रसूल हो तो नमाज तुम्हारी नहीं छूटेगी। अगर मसलके आला हजरत के पक्के मुहाफिज हो तो नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज छोड़कर मसलके आला हजरत का नारा लगा तो समझ जाओ मामला झूठा है। हजरत में नमाज को बहुत अहमियत दी गई। ईमान के बाद अगर कोई दर्जा है तो वो नमाज का है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। हदीस शरीफ में लिखा है, जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलाह। हजरत जाबिर से रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। कि जिसने नमाज पढ़ा वो ईमान वाला, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया।
नमाज छोड़कर उसने कुफ्र किया। तो जब ईमान और कुफ्र में फ़र्क नमाज ही एक रखी गई है, तो हम ईमान वाले हैं तो हमारी नमाज अदा होनी चाहिए। नमाज पढ़ो, नमाज में बहुत फ़ायदा है। हमने तो करीब से देखा नमाज में इतना फ़ायदा है कि हमारा गांव खन्ना पुरवा जंगल के दार है। जंगले से काट काट के अक्सर लोग लकड़ी बेचते हैं, कमाते हैं, उसी में पकड़े जाते, मारे जाते, फिर काटते। तो 3 आदमी एक दफ़ा लकड़ी काटत में पकड़े गए, लेके गए पुलिस रुपये थाना में यहाँ बंद केस। और जब दरोगा जी उठाइन पट्टा मारे खाते, तो तीनों में से एक बहुत चालू रहा, बस झट से रुमाल बिछा के और झप से नियत बांध दी। वो नमाज पढ़े लाग, तो 2 ठोरे जो बैठे रहा उनका मारिन वारिन मार वार के जब उके लंग गए तो देखे उनका नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों पर जुट गए। फिर जब इनका दोनों मार के बाहर बढ़े और सलाम फेरी, बस सलाम फेर के बाद फिर नियत बांध ली। फिर जब उके लंग गए तो देखे नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों जुटे। इन्हीं दोनों का मार मार के रहे, उके लंग जाए तो उके नियतें नहीं छूटे। 1 घंटा ऐसे गुजर गया और दरोगा जी उन्हीं दोनों को मारते रहे, जब तक कि 1 घंटा में गांव से पैसा पहुंच गया थाने में। जब पैसा पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाए के बस छोड़ दी। जब तीनों छुट के आए गांव में, तो दोनों ठोरे उका गरिया में कहाँ यू कई नमाजी होगा सारी है। कम से कम यहू अगर बैठा रहा, यहू मरती थोड़ी देर, तब तक तो हम लोग सौता ली, लेकिन इके तो नमाजें नहीं ख़त्म हुए थाने में है। बताओ। तो नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके आड़ में इंसान की जान भी बचती है, इज्जत भी बचती है। तो जब उसने जाली नमाज पढ़ी, तो जाली नमाज की वजह से उसकी जान बची, इज्जत बची। अगर खुदा को राज़ी करने की नीयत से सच्ची तौर से नमाज पढ़ता, तो अल्लाह ताला उसे कितनी इज्जत अता फरमाता। आज तुम्हें नमाज के लिए मौका नहीं है। अफसोस की बात, मुसलमान हो और नमाज के लिए फुर्सत नहीं। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत खुबैब है, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने पकड़ लिया, इस्लाम के दुश्मनों ने लेकर के गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा फांसी दे दो, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। हज़रत खुबैब को जब फांसी पे ले गए, तो दुश्मनों ने पूछा खुबैब जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, फांसी पे जा रहे हो, कोई आरजू हो तो बता दो, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो खुबैब ने कहा हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। भाई ईसा नगर के मुसलमान हो तो कहा नहीं मेहरबान बुला दो, देख ली आखिरी टाइम है। या भैया बुला लो, तेने बता दी कौन कौन बैंक में हमारा पैसा जमा है, को बकाया है। बोले यही सब तो हम लोग कहते हैं, चाहे ईसा नगर का हो, चाहे खन्ना पुरवा का हो, चाहे जहाँ का हो। आजकल हम लोगों की फितरत ये है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुबैब से दुश्मनों ने कहा जिंदगी का आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू हो तो बताओ, तो खुबैब कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा छोड़ ठीक है जाओ पढ़ो। हज़रत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी? का दिल चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन ये डर लग रहा था कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि ये मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है। हम मुसलमान हैं, मौत से डरते नहीं। मुसलमान वो जो मौत को गले से लगाता है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। तो लोगों ने कहा इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा इस्लाम कहाँ छोड़ सकता। हज़रत खुबैब के हाथों को ज़मीन पर रख करके उनके हाथों में दुश्मनों ने कील गाड़ना शुरू किया। जब कील ठोकना शुरू किया तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नज़र करो। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ खुबैब ने अपने नबी को याद किया तो दुश्मनों ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मोड़ दिया, मदीने की तरफ से हटा दिया। तो खुबैब रोए, कहने लगे लोगों खुबैब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते।
ये कहा और खुबैब ने शहादत का जाम पी लिया, शहीद हो गए, लेकिन न नमाज छोड़ी न इस्लाम छोड़ा। आज हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हमें नमाज के लिए फुर्सत नहीं। फांसी का फंदा लटक रहा है, नमाज के लिए मोहलत मांग रहे हैं, और आज हम घर में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी की जिंदगी दी है, लेटे हैं, उठकर नमाज नहीं पढ़ पाते।